वेलकम बैक टू माई चैनल। यू आर वाचिंग मैक्स वन जैसी। आपने टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा। हम अक्सर करके फॉरेन कंट्रीज़ का एजुकेशन सिस्टम देखते हैं, लेकिन क्या आपने कभी पाकिस्तान का देखा है? तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी हमारा एजुकेशन सिस्टम यानी पाकिस्तान का। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। और यहाँ पे मेरी बहन जो है वो अमरूद काट रही है। वैसे मैं सोच रही थी ये ऐसे अमरूद कौन काटते हैं वहाँ? हम लोग काटते हैं ऐसे, हमें ऐसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। हम लोग स्लाइस नहीं करते हैं। स्लाइस नहीं करते? नहीं, मतलब ये ऐसे जैसे प्याज चॉप करते तो ऐसे क्यों काट रही हो? क्योंकि मुझे इस तरीके से काटना नहीं आता है। हाँ, जो हमारी अम्मी होते हैं ना वो ऐसे ऐसे करके काटती। कैसे करके काटती हैं? ये ऐसे इस तरीके, ये इस स्टाइल से काटते, लेकिन हमसे सर से काटा नहीं जाता। तो इसलिए हम हर चीज़ ना यूं रख के काटते हैं। और अम्मी कहती हैं तुम लोग क्या इस तरह से काटते हो? मतलब आलू प्याज टमाटर या नमूने करते हो, जल्दी जल्दी हम लोग हर चीज़ ना यूं ही रख के काटते, चाहे टमाटर आलू प्याज कुछ भी, क्योंकि ऐसे काटने में ना डर लगता है कि हमारे हाथों में ना लग जाए। हाथ में लगता है अमरूद। हाँ, तो बस यहाँ पर ये सारे अमरूद साथ से काट लिया। अच्छा क्या था ना कि अमरूद थोड़े कच्चे हैं, क्योंकि हमें कच्चे अमरूद पसंद है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि ना वो मीठे अमरूद खाते हैं, मतलब बिल्कुल गले में पीले पच्चे भैंस बैंड मत करिएगा, मेरी मैंने ऐसे ही बोल दिया। तो मतलब बहुत से लोगों को मैंने देखा वो ना बिल्कुल येलो अमरूद खाते हैं। और ये बीच मेरे भाई ने भी हाथ घुसा लिया। क्या आपने अभी हाथ शामिल कर रहे हो? नहीं, क्या कर रहे हो? काट देगा ये ना, हमेशा ये करता है, हाथ काट लेगा फिर हमारे को सुनवाता रहता है अम्मी से। तो यहाँ पर अभी अमरूद खा रहे हैं। और इस वक्त रात के बज रहे हैं 11:05 हो रहे हैं ना। हम लोगों ने खा लिया है और बस यहाँ पर थोड़ा चाट मसाला डाल लें। वैसे तो हम जो पाकिस्तानी है ना वो हर हेल्दी चीज़ को भी ना अनहेल्दी कर देता है। मतलब फ्रूट हैगा तो उसके ऊपर हमने सारा सा मसाला स्प्रिंकल कर दिया, सारे एक जगह सब मिक्स कर लेते उसको अच्छे से। बस अभी हम ये मज़ेदार से अमरूद एंजॉय करेंगे, क्योंकि हमें अच्छे से मैंने कहा था कि कच्चे अमरूद हम लोगों ने कच्चे अमरूद। और ये पैसे कहाँ से इनको तो हटाओ, सॉरी गाइस। तो यहाँ पर जैसे मैं बता रही थी, अब हम यहाँ पर बैठ के अमरूद खाएंगे। खाना जो है वो ना हमने खा लिया था, उसको ऐसी थोड़ी सी क्रेविंग हो रही थी तो हम लोग खाते हैं। अच्छा आजकल तो क्या चल रहा है ना कि गैस पे चली जाती है, तो गैस चली जाती है तो क्या कहते हैं, तो कुछ ना पका भी नहीं सकते हैं हम लोग। मतलब रात को पहले भूख लगती थी ना तो कोई खाना रखा होता था, रोटी बना के खा ली, कुछ खा ली, लेकिन नहीं, अब तो वो भी नहीं खा सकते। अब बस इन फ्रूट से ही काम चलाना पड़ता है। आप लोग सोचे होंगे मैंने इन बातों में लगा दिया। आज का जो मेन मुद्दा है उस पर आते हैं हम। तो बस मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी मैं काम करने बैठी थी और यहाँ पर मैं इसके अंदर पेंसिल ढूंढ रही हूँ, लेकिन पेंसिल के अलावा ना मेरे को इसमें से पाउच में से सब मिल गया। बस जो ढूंढो ना वही नहीं मिलता, पेंसिल नहीं है। इसका मतलब मेरे बहन भाई में किसी के पास है। ये देखे ना, आवाज़ आई है, मतलब मेरे भाई के पास है। दो मेरी पेंसिल। खुद की नहीं हो, मेरी अपनी है। अपनी दे दो। हमने बस यही करते हैं, एक दूसरे का मांगते रहते हैं। हालांकि अपना होता है फिर भी मांग मांग के खत्म कर देते हैं, इधर उधर कर देते हैं, फिर बस एक दूसरे से भिखारी बने रहते हैं। ये आगे मेरे भाई का। अच्छा इसके बैग में से भी ना मेरे को नौकरों की तरह निकालनी पड़ेगी। कहाँ है? वैसे भाई चाहे छोटे हो बड़े हो, बहनों को तो ना अपना नौकरी समझती है। इसका पाउच आ गया जिसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कचरे भरा हुआ है। ये नहीं ये रही। अब इसका शॉर्पनर मैं कहाँ से लाऊं? ये कॉपी क्यों दिखा रहे हो? शॉर्पनर दो मेरे को। और ये हटा यहाँ से, गंदा इंसान। ये आ गया हमारे पास। क्या टूट करिए से दिखा रहे हो? तो मैं इसको शॉर्प करती हूँ। तो फाइनली यहाँ पे मेरी पेंसिल रेडी हो गई है। अच्छा पिक्चर्स बनाने में क्या करना होता है ना कि पेंसिल चाहिए होती है, तो इसलिए मेरे पास पेंसिल है। और ये मेरा प्रैक्टिकल है फिजिक्स का। अच्छा रात के, जैसे मैंने आपको बताया था 11 बज रहे हैं, क्योंकि रात के इसी टाइम पर तकरीबन मैं फारिग होती हूँ सब कुछ कर करा के। बर्तन भी धोती हूँ। हाँ ये देखिए मेरा भाई बोल रहा है, बर्तन भी धोती हूँ। और बस यहाँ पर मैं ये पिक्चर बना रही थी, तो ये पिक्चर मैं यहाँ पर ये बना रही हूँ। अच्छा ये कौन सी बना रही हूँ मैं आप लोगों को दिखा दूँ पहले। मैं यहाँ पर ये बना रही हूँ पिक्चर, ये वाली पिक्चर मुझे बनानी है ये अभी। और जैसे मैंने कहा कि मैं इस टाइम पर ही फारिग होती हूँ, तो मैंने सब कुछ कर लिया। अब बस मैं यहाँ पर पिक्चर तो पीछे जैसे शोर आ रहा है ना, इसको आपने इग्नोर कर देना। तो यहाँ पर मैं ये तस्वीर बना रही हूँ और बस जो मुझे बात करनी थी वो भी मैं आपसे बस करने लगी थी। तो यहाँ पर मैं अपनी ये पिक्चर बना रही हूँ, फिर मैं आपसे बात करती हूँ।
सबसे पहले मैं बात करूँगी स्टडी की। हम क्या पढ़ रहे हैं, हमें क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या हमें जो पढ़ाया जा रहा है वो हमें समझ भी आ रहा है, या फिर हमारे को क्या पढ़ाया जा रहा है, मतलब क्या चीज़ पढ़ाई जा रही है, मतलब ऐसी क्या बात होती है जो स्टूडेंट को कुछ समझ नहीं आता। अक्सर करके हमारा पढ़ाई का जो है ना वो प्रेशर, हम पर काफ़ी प्रेशर होता है पढ़ाई का। हमारे वर्कलोड इतना होता है, हमें इतना पढ़ाया जाता है, इतनी ट्यूशन दिलवाई जाती है, उसके बावजूद भी बच्चे को कुछ पता ही नहीं है कि क्या, मतलब वो क्या पढ़ रहा है। उसको रीडिंग करनी नहीं आती, उसको राइटिंग करनी आती है। किसी भी मतलब मैं टेंथ में हूँ, लेकिन अभी भी मेरी क्लास में कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको ना लिखना आता है ना पढ़ना आता है। मतलब हम इतनी स्टडी कर रहे हैं तो क्या फ़ायदा उस स्टडी का, कोई फ़ायदा नहीं है। हमें इतना कुछ पढ़ाया जा रहा है लेकिन हमें कुछ समझ तो आ नहीं रहा, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं, हम किस टेक्नोलॉजी के हिसाब से पढ़ रहे हैं। हम उस हिसाब से पढ़ ही नहीं रहे जिस तरह बाहर कंट्रीज़ में पढ़ाया जाता है। हम पढ़ क्या रहे हैं, हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ गधा बनाया जा रहा है, हमारे सिर्फ़ और सिर्फ़ फालतू का यूज़ करा जा रहा है, हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है वो बेकार की चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। और हमारा कोर्स आप देख लें, मैं आपको आगे दिखाऊँगी कि हमारी बुक्स मतलब कब लिखी गई थी वो, और तब से लेके वो अब तक चली आ रही हैं। वही बुक्स, वही पुराने मेथड से हमारे को पढ़ाया जा रहा है, कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं पढ़ाई जा रही। बस जो वो पुराना सालों का चलता हुआ आ रहा है वो बस अभी तक चलता हुआ आ रहा है। नेक्स्ट मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगी स्कूल के स्टाफ की। हमारे स्कूल का स्टाफ कैसा है? तो मेरा स्कूल का जो स्टाफ है ना, मतलब मेरा स्कूल नहीं, मतलब तमाम स्कूल में क्या होता है, टीचर जो, मैं आपको बात करना चाहूँगी यहाँ पर कि टीचर का वायलेंस, चिल्ड्रन एब्यूजिंग के बारे में बात करना चाहूँगी कि हम पे कितना एब्यूज़ करा जाता है, हमें कितना टॉर्चर करा जाता है। आपको वार्निंग जाती है, अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो आपको हम स्कूल से निकाल देंगे, हाँ आपको टीसी पकड़ा देंगे। अच्छा, ये टॉर्चर बहुत होता है हमारे साथ कि टीचर्स हमें बार बात पे ये धमकी देती हैं कि मैं हाँ आपको एक टीसी पकड़ा दूँगी, आपको टीसी पकड़ा दूँ। टीसी को भी छोड़ें, आपके ऊपर हाथ उठाया जाता है। मतलब आप बताएं, मैं 10th क्लास में, लेकिन स्टिल हमारे स्कूल में, मेरी क्लास में टीचर्स हम पर हाथ उठा देती हैं। मैं ये नहीं कह रही कि बहुत मारती हैं, लेकिन फिर भी हाथ उठा देती हैं टीचर्स। मतलब हम ऐसे भी क्या करते हैं जो टीचर्स हाथ उठा देती हैं। मतलब हम इतनी बड़ी क्लास के स्टूडेंट्स होंगे, लेकिन फिर भी हमारी जो टीचर्स हैं हम पर हाथ उठा देती हैं। मतलब बहुत ज़्यादा एब्यूजिंग की जाती है। ऊपर से आप लोगों को पता नहीं क्या समझा जाता है, आप लोगों को ताने सुनने को बहुत मिलता है। अच्छा, ये ताने टीचर सुनाती है। हमारी टीचर ने अभी रिसेंटली एक बात कही थी, उन्होंने मुझसे नहीं कहा था, मतलब पूरी क्लास से उन्होंने ये कहा था कि आप लोग पढ़ते तो हैं नहीं, आप क्या फ़ायदा, गवर्नमेंट आपको इतना आपके ऊपर फ़ीस ज़ाया कर रही है, क्योंकि हमसे फ़ीस नहीं ली जाती क्योंकि हम गवर्नमेंट में पढ़ रहे हैं। तो मतलब गवर्नमेंट आपके ऊपर पैसा ज़ाया कर रही है, मतलब क्या गवर्नमेंट ज़ाया कर रही है, वो हमसे इतना ले रही है तो हमें इसके बराबर कुछ नहीं दे रही। वो 0%, अगर 100 ले रही है ना तो हमें 1% दे रही होगी वो। मतलब फिर भी हमें ये सुनने को मिलता है कि आप गवर्नमेंट के पैसे ज़ाया कर रहे हैं स्कूल से, मतलब ब्ला ब्ला ब्ला। वही मतलब टीचर बहुत ज़्यादा हमें टॉर्चर किया जाता है, बहुत ज़्यादा तशद्दुद। कुछ आपने न्यूज़ ऐसी देखी होंगी जिसमें गवर्नमेंट स्कूल्स में टीचर करते करते बच्चों को ही मार दिया टीचर्स ने। ऐसा तो खैर नहीं होता, लेकिन ये मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि अभी भी हमारे ऊपर हाथ उठाया जाता है। ऊपर से आपकी जो चेकिंग है ना, प्रॉपर आपके नेल्स कटे होना चाहिए, आपकी चुटिया, इनकी जो ऑब्जेक्शन है ना चुटिया के साथ, ब्रेस्ट के साथ, वो मेरे समझ में नहीं आती। मतलब 2 चुटिया पहनकर आनी है आपने, सॉरी 2 चुटियाँ बनाकर आनी है। अगर आपने 2 चुटिया ना बनाई तो स्कूल नहीं आए, अपनी शक्ल मत दिखाइएगा हमारे को, घर पे बैठे रहें। मतलब यार चुटिया, अगर हम चुटिया बना के नहीं आएँगे तो क्या हम पढ़ नहीं सकते? किताबें हम मना कर देंगी कि नहीं, हमें तो नहीं पढ़ना, हमें तो इनको इल्म नहीं देना। चुटिया बांधेंगी तभी हम इनको इल्म देंगे। चलो नेल्स में समझ आता है, वो हमारे इस्लाम में भी है, लेकिन यार चुटिया का क्या सेंस है? मतलब फ़ोन ही हमें बनाने नहीं देते, वहीं पर हमारे बाल मतलब खोल देते हैं, वहीं पर मतलब शुरू हो जाता है जाहिलों की तरह चुटिया बनवाना। ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा बुरी लगती है, बहुत ज़हर लगती है मुझे ये चीज़ कि चुटिया, मतलब अगर आप चुटिया नहीं बांधी, आप घर चले जाना, ज़रूरत नहीं है आपको आने की। बार बार हमें ये सुनने को मिलता है कि आपको टीसी पकड़ा देंगे। मतलब मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ, इस वीडियो में मैं जो भी बात कर रही हूँ अपने दिल की बात बता रही हूँ। मैं आपको ये मैं हमेशा से बताना चाहती थी और मुझे काफ़ी खुशी हो रही है कि मैं आपको बता रही हूँ। मैं बस आपको रियलिटी बता रही हूँ हमारे यहाँ के स्कूल से कि हमारा क्या सिस्टम है। नेक्स्ट मैं जो बात करना चाहूँगी वो बात करना चाहूँगी मैं स्टडी प्रेशर की। कितना ज़्यादा प्रेशर्स होता है स्टूडेंट के ऊपर, आप नहीं जानते। मतलब प्रेशर, एक प्रेशर कुकर जो होता है ना, उसको भी अगर आप प्रेशर देते रहते हैं, एक वक्त आता है वो भी फट जाता है। फिर वो फटता है ना, फिर वो सबका नुकसान करता है। इसी तरह अगर एक स्टूडेंट भी किसी दिन फट गया तो इन्होंने सोचा क्या होगा, अगर हम स्टूडेंट्स किसी दिन फट गए क्या होगा, क्या मतलब क्या रह जाएगा? कुछ नहीं रह जाएगा, सब ख़त्म हो जाएगा। मतलब इतना प्रेशर देता है हमारे को, एक मतलब हमें ना पल्प की तरह मतलब मसल के रख देते हैं। इतना प्रेशर देते हैं कि काम करना है, आपने काम नहीं करा तो
आपके यूँ करूँगी, मैं यूँ करूँगी। हम मेरे जो स्कूल है ना वो गर्ल्स है, वो उसमें बॉयज़ नहीं है, वो सिर्फ़ और सिर्फ गर्ल्स है। तो और जो हमारा स्टाफ हैगा ना, वो टीचर्स वगैरह वो सारी हमारी मैडम सब लेडीज़ ही हैंगी, सब फीमेल स्टाफ है हमारा। लेकिन जो हमारे पियोन्स रहेंगे ना वो मेल हैं। अब आप मुझे बताएं, हम यूँ तो इस्लाम को इतना वो करते हैं ये लोग, लेकिन क्या इन्होंने पियोन्स रखे हुए हैं। वो पियोन्स आते हैं हमारी क्लास में, सफाई करने आ रहे हैं, कुछ रजिस्टर लेकर आ रहे हैं टीचर के साइन वगैरह के लिए। तो क्या अच्छा लगता है वो जवान बच्चों को इस तरह से मतलब आते हैं उनके सामने, तो क्या अच्छी बात है ये कोई? आपने टीचर्स रखी हुई तो आपको चाहिए पियोन्स भी आप लेडीज़ रखें। लेकिन नहीं, तो रख भी रहे हैं तो सामने उनको क्लास में तो एंटर ना होने दें। वो आ रहे हैं, वो टीचर्स भी उनके साथ मतलब से जोक्स कर रही हैं। मतलब मेरे तो कुछ समझ ही नहीं आता क्या क्या चल रहा है। प्रेशर के मैंने आपको बताया, हमें इतना प्रेशर होता है काम का कि आपने ये काम करना है, इतने चैप्टर्स होते हैं, इतना फालतू का काम होता है। अब नेक्स्ट जो मैं बात करूँगी वो मैं बात करूँगी इंग्लिश की। अच्छा, हमारे यहाँ क्योंकि आप लोग जानते हैं, जैसे मैंने आपको बताऊँगी आगे कि इंग्लिश जो है ना वो हमारी सेकंड मदर टंग है हमारे कंट्री की। वैसे अगर सच कहूँ तो मुझे वैसे इंग्लिश अच्छी लगती है। हमारे यहाँ क्या होता है कि ना हम इंग्लिश तो इतनी पढ़ते हैं मतलब जब से बच्चा पैदा होता है ना, मतलब जब से हमें स्कूल लगता है ना, जब से हम इंग्लिश पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी किसी को इंग्लिश नहीं आती। क्योंकि ये लोग समझते नहीं इंग्लिश। कोई से भी अगर आपको लैंग्वेज सीखनी है ना, वो आपको जब तक नहीं आएगी जब तक आप उसके एनवायरनमेंट में नहीं जाएंगे। मतलब अगर आपको उसका एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा ना तो आपको वो लैंग्वेज नहीं आएगी तब तक। लेकिन हम लोग क्या करते हैं इंग्लिश में, हम सिर्फ और सिर्फ जस्ट मतलब 4th क्लास से हम लोग नहीं, मतलब 3 से हम लोग जो है वो अब तक मैं 10th में आ गई हूँ, अभी तक हम टेंसेस पढ़ रहे हैं। टेंसेस एंड देन टेंसेस। लेकिन क्या इंग्लिश फिर भी हमें ज़ीरो आती है, कुछ इंग्लिश नहीं आती। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं वीडियो में, जब ये वीडियो चलती हुई आ रही है, मैं प्रैक्टिकल कर रही हूँ, मेरा फिज़िक्स का प्रैक्टिकल लेगा। मतलब अच्छा मैं प्रैक्टिकल में बात करते हैं ये अब नहीं, अब मैं बात करूँगी यूज़लेस वर्क की, कि हमारे को कितना यूज़लेस वर्क होता है, कितना यूज़लेस वर्क लोड होता है। ये प्रैक्टिकल क्या है? प्रैक्टिकल बेसिकली बोलने में आपको पता चल रहा है कि आपने प्रैक्टिकल करके देखना है, अपने एक्टिविटीज़ अपने हाथों से करके देखनी है, ताकि आपको वो चीज़ समझ आए, उसकी जो एक थ्योरी है वो आपको समझ में आए, उसकी जो भी मतलब एक्सपेरिमेंट्स वगैरह होते हैं वो सब आपको समझ में आए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पीछे से सिर्फ छापते हैं। प्रैक्टिकल नाम की कोई चीज़ नहीं होती हमारे स्कूल्स में। प्राइवेट स्कूल्स में होता हो तो कुछ होता हो इक्का दुक्का कुछ एक्टिविटीज़, लेकिन हमारे स्कूल्स में वो भी नहीं होती। स्कूल से फंड आता है लेकिन हमारे स्कूल वाले सब खा जाते हैं। एक तो पहले गवर्नमेंट देती है, अगर देती भी ना तो वो स्कूल वाले दबा कर बैठ जाते हैं, ऊपर से हम पर ही एहसान करते हैं कि हम आ रहे हैं आपको पढ़ाने, यूँ कर रहे हैं। अच्छा, एहसान भी जतलाए जाते हैं फिर हमारे को कि हम आपको पढ़ाने आ रहे हैं यूँ, और आप पढ़ नहीं रहे हैं, आप अपनी अच्छा क्या बोलते हैं फिर, हम अपनी कमाई हलाल कर रहे हैं। बच्चों को बातें सुना के, उनको टॉर्चर करके, उनको एंजाइटी का पेशेंट बना के ये लोग कहते हैं कि हम अपनी कमाई हलाल कर रहे हैं। अच्छा, मैं एक और बात करना चाहती हूँ, मैं अपॉलॉजी करना चाहती हूँ अगर किसी को बुरा लग रहा हो कि मैं टीचर्स के बारे में ऐसा कह रही हूँ। तो देखिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, मैंने बस जो मुझे कहना था वो मैंने सच कहा है। अब मुझे पता है कि बहुत से लोग मेरी इस बात से जो है वो एग्री करेंगे, तो जो एग्री करता है प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। क्योंकि मैंने जो कहा है वो सच कहा, और मैंने इतना कुछ नहीं कहा, मैंने सिर्फ वो कहा है जो सच था और जो मुझे कहना था जी। तो बस ये, और दूसरी बात क्या है, फैसिलिटीज़ ज़ीरो फैसिलिटीज़ हैं हमारे स्कूल्स में, कोई फैसिलिटी। अच्छा, मैं पहले प्रैक्टिकल वाली बात खत्म कर लूँ। हमारे को क्या प्रैक्टिकल नहीं कराया जाता है, पीछे प्रैक्टिकल दिए हुए होते हैं, वही थ्योरी ऑब्जर्वेशन, ताकि ये काम सारे बच्चे करने को होते हैं। बच्चे क्या करता है, एक्टिविटी करता है। अदर कंट्रीज़ में क्या होता है, वो एक्टिविटी करता है और अपनी मर्ज़ी से उसको जो समझ आता है वो हिसाब से उसकी थ्योरी लिखता है, उसकी ऑब्जर्वेशन नहीं, थ्योरी तो होती है लेकिन ऑब्जर्वेशन वो अपनी खुद की माइंड की लिखता है, जो उसको ऑब्जर्व हुआ होता है। बाद में टीचर उसको गाइड कर देती है, लेकिन पहले वो अपने माइंड से करता है, उसको क्या समझ आया। इससे चिल्ड्रन के अंदर की आउट लर्निंग जो है वो बाहर निकल कर आती है, उसकी लर्निंग बाहर निकल के आती है। लेकिन हमारे यहाँ तो क्योंकि हमें सिर्फ छपाई बनाना है, इनको मतलब इतना पढ़ाते, इतना प्रेशर देते, इतना काम होता है, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा जाहिल कौम ही हमें, सबसे ज़्यादा बेरोज़गार ही हमारे मुल्क में। और क्या कहूँ, मतलब मैं कहूँगी ना वीडियो बहुत बड़ी होती चली जाएगी, लेकिन ये जो टॉपिक है ना ये ख़त्म नहीं होगा। इस बारे में मैंने देखा है कुछ बहुत, मतलब कोई कुछ कहता नहीं है इस बारे में, हमारे एजुकेशन सिस्टम के बारे में। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं कहूँ। प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर हो सकें, हमारी रियलिटी से उनको रियलाइज़ हो सके कि उनके साथ भी क्या क्या होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्या रद्द-ए-अमल होता है इन सब चीज़ों पे, उनका रिएक्शन ये होता है कि उनका कोई रिएक्शन ही नहीं होता। मतलब वो हमें इतनी आदत हो गई है इस चीज़ की कि हम बचपन से लेके यही करते हुए अभी तक यही करते हुए आ रहे हैं, और आगे भी यही करते रहते हैं ग्रेजुएशन तक, कि हमें रियलाइज़ ही नहीं होता कि हमारे साथ हुआ क्या है।
तो स्टूडेंट्स का कोई रिएक्शन नहीं होता। मुझे पता है कि अभी जितने भी स्टूडेंट्स जो भी देख रहे हैं इसको वीडियो को, उनको भी ये लग रहा होगा कि इसमें ऐसी क्या बड़ी बात है, क्योंकि हमें इस चीज़ की इतनी आदत हो गई है कि हमें पता ही नहीं है कि हमारे साथ क्या हो रहा है या बाहर दुनिया में क्या हो रहा है। मतलब मेरा जो माइंड है ना वो स्टॉप हो जाता है। मतलब इतना मैं अपने आप को थका महसूस करती हूँ ना। मतलब इतना काम होता है, इतने चैप्टर्स होते हैं, इतना फालतू का काम होता है कि जो पिक्चर्स हैं ये हमें बनाना चाहिए या हमें लिखना चाहिए पीछे से छाप के। नहीं, हमें प्रैक्टिकल करना चाहिए ताकि हमें समझ में आए। तभी तो यहाँ की स्टडी को कोई मानता नहीं, कोई कंट्री नहीं मानता कि आपने क्या पढ़ा है। उनको क्या पता हमने क्या पढ़ा है, हमने तो सिर्फ और सिर्फ छापा है। हमारा स्कूल क्या है, सिर्फ छापने की मशीन नहीं, छापने के मतलब लोग बना रहे हैं। क्या बोलूँ, मेरे तो लफ्ज़ ही नहीं है मेरे पास बोलने के लिए। और इसके अलावा मैं और क्या बात करना चाहूँगी अटेंडेंस की। फिर इसके ऊपर जब टीचर लोग क्या बोलते हैं कि ना बच्चे नहीं आते, गवर्नमेंट के इदारे ऐसे, गवर्नमेंट के इदारे वैसे हैं, प्राइवेट में डालो। चिल्ड्रन बच्चे क्यों आएंगे जब उनके ऊपर इतना टॉर्चर होगा, इतना मतलब फालतू की चीज़ें होंगी। बच्चे क्यों आना पसंद करेंगे? बच्चे तो जब आएंगे ना जब उनको कुछ फैसिलिटी मिलेगी। हमारे स्कूल में फैसिलिटी नहीं होती। गर्मियों में मैं आपको बताऊँ हमारा क्या हाल होता है, क्या बताऊँ। मतलब गर्मियाँ होती हैं, लाइट नहीं होती पूरे दिन। हम गर्मी में पसीने में इतना पसीना बहाते हैं अपना, मतलब कुछ दिमाग भी नहीं चल रहा होता। इतना पसीना बहा के भी हमें टीचर्स के ताने सुनने को मिलता है, सब कुछ वही सुनने को मिलता है। टीचर्स तो आ रही हैं, अगर पढ़ा भी रही हैं तो उनको सैलरी मिल रही है, लेकिन स्टूडेंट को क्या मिल रहा है? वो आ रहा है, अपना पसीना बहा रहा है, उसको वो पढ़ाई मिल रही है जो वो डिज़र्व करता है। मेहनत वो इतनी कर रहा है लेकिन वो कुछ जो वो डिज़र्व करता है उसको वो मिल रहा है। उसको एक अच्छी तालीम मिल रही है या उसको एक अच्छी तरबियत मिल रही है, वो एक अच्छा स्टूडेंट बन रहा है या उसको कोई नौकरी मिलेगी आगे। हमारे को तो कुछ पता ही नहीं है ना। मतलब कोई फैसिलिटी नहीं होती। गर्मी में सड़ रहे हैं तो बस सड़ते रहें। ये यहाँ पर मैं अपनी हेडिंग डाल रही हूँ, मेरे केमिस्ट्री का रजिस्टर। ये मैं अपना लास्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट कर रही हूँ और इसका नाम है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट भी अच्छा वैसे इन चीज़ों में इतना ख़त्म हो गया। वैसे 9 में आकर ना ख़त्म हो जाते थे, काफ़ी सारी असलियतें मतलब समझ खुल कर आ जाती हैं कि कुछ नहीं होता ये वो। ऊपर से अच्छा फिर लोग क्या कहते हैं कि चीटिंग करते हैं। तो भाई बच्चे तो चीटिंग करेंगे ना जब उनको इतने सवाल दे दिए जाएंगे, 3 4 5 6 पेज के सवाल दे दिए जाएंगे उनको, तो वो तो चीटिंग करेंगे। 6 पेज का कौन सवाल याद करेगा भाई? ऊपर से 9 सवाल शॉर्ट में होते हैं, 4 सवाल लॉन्ग में होते हैं। कौन इतने याद करेगा? कौन पूरी किताबें याद करेगा भाई? ये MCQs आप देख रहे हैं, ये सारे MCQs मैंने छापे हैं। नहीं करो तो फिर बस टीचर्स का टॉर्चरमेंट सहो। ये मतलब इतना फालतू का काम लगता नहीं है MCQs मेरे को। चूज़ द करेक्ट आंसर, ये आप आंसर देख सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन है बट स्टिल इट टेक्स 1 लॉन्ग पेज ऑफ रजिस्टर। होने के बाद भी इसने इतना बड़ा पेज लिया है। ये शॉर्ट क्वेश्चन है भाई, 1 पेज का है, वो भी रजिस्टर का, बट स्टिल वी कॉल इट अ शॉर्ट क्वेश्चन। दैट्स नॉट अ बिग डील बिकॉज वी आर वर्किंग मशीन, वी आर इन ह्यूमंस। हम इंसान नहीं हैं, हम तो पता नहीं कौन सी मखलूक होंगे कि बस छापते जाएंगे। यहाँ पर बस मैं इस पर आंसर लगाया, जबकि इसका तो कोई सवाल ही नहीं बनता। चैप्टर अगर मैं समझ में आ गए, ये MCQs तो इस लिहाज से दिए हुए होते हैं कि इंसान थोड़ा सा मतलब बाहर मुल्क में क्या होता है, पेपर्स में सिर्फ और सिर्फ MCQs आते हैं, लेकिन हमारे यहाँ सवाल भी आते हैं बड़े। और ये जो MCQs आप देख रहे हैं ये हमारे को रजिस्टर में लाजमी करना है, जबकि ये कोई ऐसी ख़ास एक्सरसाइज नहीं है। ऊपर से फिर हमारे यहाँ टीम्स आती हैं, वो जायज़ा लेके जाती हैं, तो हमारे टीचर्स उनके सामने अपनी झूठी रेपुटेशन बनाकर पेश कर देती हैं कि ये देखिए हम तो बच्चे को ये पढ़ा रहे हैं। जबकि टीचर पढ़ाएंगे और इतना एहसान करके पढ़ाएंगे। टीचर कहती हैं अब अगर मुझसे किसी ने पूछा यूँ नहीं होगा, एक दफ़ा सब सुन लो। सॉरी वैसे अगर मैं ऐसा बोल रही हूँ, अल्लाह मुझे माफ़ करे, लेकिन यार मतलब मैं बहुत तंग आ गई हूँ। अब बस मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पर, वही छाप रही हूँ कि हम तो छापने की मशीन है, काम छापने की। इसके अलावा हमें कुछ आता ही नहीं है। इतना लिखते हैं लेकिन फिर भी पेपर्स में क्या करके आता है, नकल। कोई एक ऐसा स्टूडेंट नहीं है, लिटरली कोई एक ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो चीटिंग ना करे। इनफैक्ट हमारी क्लास का कोई टॉपर भी है ना, वो भी एक ना एक सवाल या एक ना एक कुछ तो चीटिंग से ज़रूर करके आएगा। हमारा तो मतलब आवा का आवा ही बिगड़ा हुआ है। मेरा तो मुँह टूट गया, लेकिन अलग मेरा ऐसा हो गया, लेकिन इनको हम पे तरस नहीं आएगा। इसके अलावा और क्या है,
काबिलियत। अब बात आ जाती है काबिलियत की, हमारे अंदर क्या काबिलियत है। इतना पढ़ के भी कोई काबिलियत, कोई एबिलिटी हमारे अंदर होती है? हमें बात बात पर तो ये बताया जाता है कि हम आपको स्कूल से निकाल देंगे, स्कूल से निकाल देंगे, स्कूल से निकाल देंगे। मतलब यार हम स्कूल में पढ़ रहे हैं, कहाँ पढ़ रहे हैं? प्लीज़ यार, अगर कोई मेरी बात से रिलेट करता है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोग कैसा फील करते हैं इस बारे में। यहाँ पर मैं सेकंड क्वेश्चन पर आ गई हूँ, अपना सेकंड क्वेश्चन करूँगी। मतलब जबकि ये सारी चीज़ें यूजलेस हैं, हमें सिर्फ चैप्टर को अच्छे से अंडरस्टैंड करना चाहिए, इसका मीनिंग समझ में आता नहीं चाहिए, इंपॉर्टेंट नोट्स बना लेने चाहिए। वो भी नोट्स भी खैर इतने इंपॉर्टेंट नहीं मिलता है, नोट्स बना लेने चाहिए, लेकिन वो भी शॉर्ट नोट्स। लेकिन नोट्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं, मैं तो कहती बुक में सिर्फ और सिर्फ हाईलाइट करना चाहिए। लेकिन नहीं, हमें ये फालतू का स्टफ़ भी करना है। अगर हम मतलब आप मुझे पता है, हम पूरा साल जब ये फालतू का स्टफ़ करते रहेंगे तो हम याद कैसे करेंगे? अगर हम रोज़ाना यही काम करते रहेंगे तो हम याद करने का टाइम कैसे मिलेगा हमारे को? इसीलिए तो हम पेपर में चीटिंग करते लोग। ये तो ज़रूर देखते कि चीटिंग होती है, लेकिन ये नहीं देखते किस वजह से होती है। तो अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी 8th क्लास का कोर्स ऑफ सिंथ टेक्स्ट बुक। ठीक है, सिंध वालों का कोर्स दिखाऊंगी 8th क्लास का। वैसे आई नो कि ये जो मेरी वीडियो थी ये मैंने 10th के उस पर डाली थी, मगर फिर भी मैं आपको 8 का भी दिखा देती हूँ, क्योंकि मेरी जो सिस्टर है कि वो 8 में की। अब क्योंकि मेरे पास अपना फुल कोर्स नहीं है, उसका रीज़न मैं आप लोगों को बता दूँगी या बता दिया होगा, क्योंकि मुझे नहीं पता मैंने वीडियो एडिट करी नहीं करी। फिलहाल जो भी है, तो यहाँ पर मैं पहले आप लोगों को सबसे पहले हमारी जो मदर टंग है, सबसे पहले आप लोगों को दिखाऊंगी सेकंड मदर टंग ऑफ अवर कंट्री, या दूसरे लफ्ज़ों में कहूँ तो वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल लैंग्वेज विच इज़ इंग्लिश। हमें उर्दू में क्या देना चाहिए? अंग्रेज़ी। लेकिन क्योंकि हमें अंग्रेज़ी तो बहुत प्यार है, जैसे कि मैंने कहा कि हमारी मदर टंग है, तो इसलिए हम इसको अंग्रेज़ी बोलेंगे। आई नो इसमें इंग्लिश लिखा है, वी लव इंग्लिश, सही है। एंड आप ऑलमोस्ट ये देखेंगे पाकिस्तान में ऑलमोस्ट हर बंदे को थोड़ी बहुत अंग्रेज़ी आती है, ठीक है, मतलब इंग्लिश आती है। तो इसको खोलते हैं। सबसे पहले हमारे को यहाँ पर देखने को मिलता है कोरोना वायरस। सीन कट करो भाई। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने कहा, यहाँ पर हमारे को देखने को मिलता है कोरोना वायरस। आई नो कोरोना वायरस जा चुका है, लेकिन ये लोग चाहते हैं कि हम अभी भी उस ट्रॉमा को अपनी ज़िंदगी से ना निकालें और बस उसको अपने दिमाग में रखते रहें, और बस अपना दिमाग के अंदर कोरोना वायरस भर के सब मर जाए। ये लोग सब हमारा ठूसले वाले सारा पैसा खा जाए ये लोग। मतलब ये अभी भी इनकी ज़िंदगी से ना कोरोना नहीं जा रहा, नहीं जाने नहीं देना ही नहीं चाहते जाना हमारी ज़िंदगी से कोरोना। तो बहरहाल इसको आगे बढ़ते हैं। खैर बहुत ही जाने खा गया ये कोरोना, उनके लिए मुझे अफसोस है ना, बट फिर भी इनको अफसोस नहीं है, लेकिन ये फिर भी कोरोना कोरोना चबाते रहते, कोरोना कोरोना। अच्छा, कोरोना की तस्वीर भी दी हुई है इन्होंने, कोरोना तुमको पता है तुमने कितनों को है रुलाया। आई डोंट नो दैट इज द वे आई सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पर आपको इंटरफेस उससे देखने मिलता है, वही इंग्लिश बुक, अंग्रेजी बुक, लर्निंग करना। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है एक आप लर्निंग करना, और ये सिंटैक्स बुक की है ये। यहाँ पर हमारे को रिव्यूअर्स है, तो सॉरी इसके ऑथर्स वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, किसने लिखा है, किसने ये लिखा, फलाना ढिमकाना। तो मतलब ये सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर। खैर हमें क्या करना है लिखिए। मैं फिर यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट इंडेक्स वगैरह है, यहाँ पर देख सकते हैं कितने सारे चैप्टर्स देंगे टोटल। इसके अंदर जो है 7 मिनट्स उसके बाद प्रोफेसर आ जाते हैं, यहाँ पर इनकी ब्ला 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 आए हुए हैं, ये सब बातें रहती है लोग। उसके बाद यहाँ पर यूनिट स्टार्ट हो गया है। उसके बाद इसके अंदर कुछ नहीं है, यहाँ पर इसके चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर जिसके अंदर है वो है फ्रेंड्स इन ट्रबल। अच्छा, कोर्स मैं आपको बताती हूँ कि कब से चलता है। वैसे आपको मैं बस मैं दिखा देती हूँ इसको, डायरेक्ट पे दिखा देती हूँ। काफ़ी सारी बुक्स देंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो, इतनी सुंदर बुक्स देंगी। तो बस मैं आपको सर से ये रफली दिखा देती हूँ। वैसे आप लोग देख सकते हैं कि इसके अंदर पिक्चर्स काफ़ी कम देंगी, क्योंकि पिक्चर्स है में इनको मात आती है। सॉरी गाइस, सॉरी अगर किसी को बुरा लग रहा है। मेरा तस्वीर इसके अंदर बहुत कम देंगी, लेकिन अगर आप किसी प्राइवेट सेक्टर के देंगे उसमें तस्वीरों से भरा हुआ होता है। वो तस्वीरें वो पैसे ही तस्वीरों के नाम पे लेते हैं, वो तस्वीरें भरी मतलब मम्मी किताबों में। बट आई लाइक प्राइवेट कोर्स बिकॉज दे वर गुड इनफ। क्योंकि जब चीज़ें कलरफुल होती हैं ना तो उसको पढ़ने में भी मज़ा आता है। और बस अब बस यहाँ पे मैंने आपको दिखाया, जैसे कि आपने देखा तस्वीरें बहुत कम है। अच्छा, यहाँ मैं आपको बता देती हूँ, ये 2023 की न्यू एडिशन है, ये फर्स्ट एडिशन है। इसकी क्वांटिटी यहाँ पर 1.5 लाख छपी है, 1.5 लाख है ना, हाँ 1.5 लाख है, और इसकी प्राइस फ्री हैंगी। खैर से मुबारक हो, हमें फ्री किताबें मिल गई। और ये हमारा कौमी तराना सदा का
बहरहाल अच्छा मैं आपको ये बता दूं ये कोर्स कब से चलता हुआ आ रही है। जो चलता हुआ आ रहा है ना ये तकरीबन 2016 में जो है ना ये बुक लिखी गई थी। तो आप लोग मतलब देख सकते हैं लोगों का तो मतलब उनको पल पल की नई नई खबरें मिलती है कि दुनिया में क्या चल रहा है, उस हिसाब से उनको कोर्स पढ़ाए जाते हैं। लेकिन हमारे को स्टिल आप देख सकते हो 2023 है और 16 का कोर्स अभी तक पढ़ाया जा रहा है हमारे को। चलो तो इंग्लिश से चीज़ें चेंज नहीं होती लेकिन स्टिल वो कुछ साउंड्स होते हैं, कोई मतलब कुछ ऐसी चीज़ें निकल कर आती है नई नई चीज़ें, बट स्टिल ये लोग हमें वो ही पुराने कोर्स पढ़ाते। तकरीबन 16 से 23 तक कितने साल हो गए, ये हो गए तकरीबन 7 साल हो गए, अराउंड 7 ईयर्स हो गए। लेकिन हाँ अभी तक वही 7 ईयर्स ओल्ड कोर्स पढ़ रहे हैं। हमारे कोई भी कोर्स 17-18 साल से तो पहले नया आते ही नहीं है। तो ऐसा होता है मतलब 20 सदा वही कोर्स रहता है। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि और बुक कहेंगे फिलहाल इंग्लिश को मूव साइड करते हैं। अदर बुक्स बुक जो है हमारी वो है कि हमारी थर्ड मदर टंग नॉट अवर कंट्री अवर प्रोविंस। तो ये हमारे प्रोविंस की मदर टंग है जो कि आसाम जो कि है सिंधी। ये आसान सिंधी है क्योंकि इजी सिंधी है और ये 8वीं क्लास के लिए मतलब 8वीं क्लास के लिए। तो इसमें भी वही शहीद बेनज़ीर भुट्टो की तस्वीर आती है, उनके उन्हीं की वजह से ये किताबें हमें मिली हैं मुख्य किताबें। और अच्छा यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है मेरा नाम, क्योंकि भाई इसका तो अच्छा पहले आप ये देख लें यहाँ पर भी हमारे को कोरोना ने हाई कर दिया है। कोई हाई करे ना करे कोरोना जरूर आता है, कोरोना ये जरूर आता है हमारे को हाई करने। यहाँ पर वही फिर इसने अपनी तस्वीर दिखा दी, मतलब इसको देखते रहो याद करते रहो कि क्या क्या हुआ था। मेरा यहाँ पर फहरिस्त है, ये इसमें तकरीबन टोटल मैं आपको बस दिखाना चाहती हूँ, मकसद दिखाना चाहती हूँ मैंने क्या है इसके अंदर। टोटल 61 नहीं ये सबक नंबर ये टोटल 25 चैप्टर्स है गाइस इसके अंदर। 25 चैप्टर्स है, मतलब 25 चैप्टर वो भी सिंधी के। मतलब 25 चैप्टर पढ़ के हमारे को पूरी सिंधी आ गई हमारे को। 25 चैप्टर पढ़ के मतलब 25 चैप्टर पढ़ के भी सिंधी का एक लफ्ज़ भी नहीं पता हमारे को। हमें नहीं पता कि मैं कैसे बोलूँगी, मुझे स्कूल नहीं जा रही, मुझे ये भी नहीं पता स्कूल में मैं सिंधी में कैसे बोलूँगी, या उसको भी छोड़ो मुझे अपना नाम ही नहीं पता सिंधी में क्या, मतलब नाम नहीं मतलब कुछ पता ही नहीं है सिंधी में। सिंधी की अलिफ बे नहीं आती। हाँ 8वीं क्लास में आ गए, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ मुझे इसमें कोई शर्म नहीं है क्योंकि मैंने ऐसा कोई शर्म वाला काम नहीं किया। कितने लोगों को सिंधी की अलिफ बे भी नहीं आती, लेकिन ये अच्छा ये जो है वो 3 क्लास से चलती हुई आ रही है सिंधी 8 क्लास। तकरीबन कितने साल हो गए 5 साल हो गए मुझे, लेकिन फिर भी मुझे सिंधी की अलिफ बे नहीं आती। और मुझे पता नहीं कि मुझे शर्म भी महसूस नहीं हो रही है कि शायद बहुत ज़्यादा हम हो गए, बस क्या ही हो गया, बेशर्म हो गए बहुत ज़्यादा। मतलब 25 चैप्टर पढ़ लिया हमने फिर भी हमारे कुछ नहीं आता। अच्छा यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ वही चैप्टर्स वगैरह आएंगे जैसे कि तस्वीरें को देने में क्या बोलूँ बस क्या होता है। अच्छा ये देखें, इसके अलावा मैं आपको ये दिखाऊँ चैप्टर क्या इन्होंने क्या दिया भाई मल्ला। तस्वीर देखें यार गाइस, आप खूबसूरत पे गौर करें इनकी मल्ला माशाल्लाह क्या खूबसूरत नज़ारे हैं हमारे। वैसे खूबसूरती हमारे सिंध की, हमारे सिंधी की। और बस यही बुक है ये बस, और तो कुछ नहीं इसके अंदर। ये वही सही पुरानी चीज़ें मतलब कहते हैं ऐसे सब्जेक्ट होने चाहिए। आई नो कि हम सिंधी में रहते सिंधी अच्छी बात है, बट स्टिल ये लोग इस तरह सिखाता है ना कि सिखाने में कोई फ़ायदा नहीं है, हमें नहीं आनी सिंधी। और ये जो 56 साल है ना इसका मतलब छपने का साल जब ये बनी थी तो ये 2021 की है ये। और इसकी तादाद तो थी 58 थी और कीमत थी इसकी, मतलब 21 में नया कोर्स आया था, उसके बाद से अब तक का कुछ नहीं पता है इनका कि कोर्स आया ही नहीं है तब से लेके अब तक। मतलब कितने साल हो गए, 3 साल हो गए, 2024 चल रहा है, मतलब 3 साल हो गए, इस साल भी कोर्स नहीं आया। मेरी जो सिस्टर है वो मेरा ही कोर्स लेकर पढ़ रही है, तो आप लोग देख सकते हैं गवर्नमेंट के क्या हालात देंगे। मतलब मैम मुझे इतना अफसोस होता है बाहर के मतलब देखें वहाँ के जो गवर्नमेंट स्कूल देंगे बिल्कुल प्राइवेट वाला सिस्टम होता है उनका, जो हमारे प्राइवेट में भी नहीं होता होगा इवन वो सिस्टम होता है गवर्नमेंट का। और हमारा तो मतलब पूछे ही नहीं, हमारा तो कोई हाल ही नहीं है, बधा लेंगे। अच्छा इसका तो बताया भी नहीं कि इन्होंने कब से चलती हुई आ रही है, बट स्टिल आई चेक मैं इसमें नहीं बताया हुआ कि ये कब की है। वेल अब दूसरे पे मूव करते हैं। तो ये जो दूसरी है ये आप लोग बोलेंगे ये क्या है भाई, तो भाई ये जो है ना वो सिंधी की बुक 8 की है ना, मेरी ही बुक थी, मगर आप देख सकते हो किताबें घिस जाती हैं फट जाती हैं, मगर फिर भी हम वही किताबें चलाते हैं। क्यों मतलब चलाते भी है, पढ़ते भी नहीं है उसमें से, हम बच्चे पढ़ते भी नहीं है। हम लोग क्या करते हैं बस हमें तो बस छापना है, ये छापना है। ये आप लोग देख सकते हैं चूज द करेक्ट आंसर। MCQs दिए में आई नो कि पूरे दुनिया में जो है वो ये MCQs होते हैं, लेकिन बट स्टिल मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि MCQs होते तो होते हैं, लेकिन हमारे को एज इट इज़ वो अपने जर्नल में भी उतारने होते हैं। अगर हम नहीं उतारेंगे इन केस तो बस आप समझ जाए कि बस हमारे साथ क्या ही होगा, क्या हाल होगा फिर हमारा। और वो ये सारे फालतू के कॉलम हमें बनाने होते हैं, मतलब यार क्या बुक में है बस काफ़ी है नहीं,
जर्नल में भी आप ये उतारो, ये सवाल लिखो, ये ऑप्शंस लिखो, मतलब मुझे इतना कोई जहर लगता नहीं इस चीज़ की, बस क्या बोलूँ। लेकिन एक बात है जो मैं एक तारीफ़ करना चाहती हूँ ना, वो मैं ये तारीफ़ करूँगी कि इनकी जो बुक्स हैं वो मुझे काफ़ी अच्छी लगती हैं। मतलब इनमें जो मालूमात होती है काफ़ी इजी वे में बताया हुआ होता है, हर चीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ होता है। लेकिन जैसे अगर कोई इंसान पढ़े तो उसको काफ़ी इजी लगेगा, काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन एक बात है कि इसमें न्यू टेक्निक्स नहीं होती, कोर्स जो है वो पुराना ज़रूर होता है, मगर ये है कि अच्छा होता है। इसके जो ऑथर्स होते हैं ना वो अच्छे होते हैं, मतलब वो अच्छा लिखते हैं इसको। में ना एक ही चीज समझाते हैं, हर कोई पिछली दफा बच पढ़ा और हर क्लास में जो है ना वही चीज़ रिपीट होती रहती है। हालांकि वही चीज़ पुरानी क्लास में भी इन्होंने पढ़ाई होती है, लेकिन स्टिल ये अभी भी वही चीज़ें बताते हैं। लेकिन फिर भी मुझे पढ़ने में मज़ा आता है, चीज़ें अच्छी लिखी होती है। लेकिन वही बातें, न्यू टेक्निक नहीं होती, वही पुरानी चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही होती हैं। और मतलब इतना पढ़ कर भी हमारे को जॉब्स नहीं मिलती। मैं उसमें आपको ये बताना चाहती हूँ, मतलब क्या वही चीज़ें यहाँ पर आपको रिपीट करते रहते हैं, वही ऊपर से पॉल्यूशन, हर जगह पॉल्यूशन ज़रूर आती है। इसमें पॉल्यूशन का भी चैप्टर, इसमें पॉल्यूशन भी थी एक मिनट में आपको बताऊँ। कहाँ गया पॉल्यूशन का चैप्टर, ये रहा। अच्छा यहाँ से पिक्चर्स भी निकले। वही तो ना, बच्चों को पढ़ना नहीं है, बस बच्चों को फाड़ना है कि बच्चों को तो पढ़ाने वाले कोई नहीं है, तो बच्चे क्या पढ़ेंगे। बच्चे पढ़ नहीं रहे, बच्चे से तस्वीरें चिपका रहे हैं, जर्नल बना रहे, काम कर रहे हैं, बस बच्चों को इसी में इन्होंने बस गधा बनाया हुआ रखा है। तो वो छापते रहो जाहिल बनो, मुस्तकबिल खराब करो हमारे मुल्क का। बस हम तो गधे ही बनते आ रहे हैं, गधे ही आगे हमारे मुल्क का। तो ये इसके अलावा बस ये, अच्छा ये पॉल्यूशन आपको बता देते हैं। पॉल्यूशन मतलब सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन दुनिया में हमारे यहाँ होती है, लेकिन फिर भी पॉल्यूशन सबसे ज़्यादा पढ़ते भी हम ही होंगे, मुझे ऐसा लगता है। सबसे ज़्यादा पढ़ते भी हम ही हैं, होती भी हमारे यहाँ ये पॉल्यूशन। ये देखिए चैप्टर का नाम, इसके चैप्टर का नाम क्या है, पॉल्यूशन एंड द इफेक्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट। मतलब वही आलू में फैलाने वाली चीज़ है, वही जबकि क्या इधर डिफॉरेस्टेशन भी हमारे यहाँ होती है। और ये फिर केमिस्ट्री आ जाती है। और जैसा मैंने कहा कि मैंने पढ़ी है, और ये 4 साल से चलती है। नॉर्मल को दर्ज नहीं आता हमारे। अब ये आती है इस्लामियत यानी इसमें इस्लामी नॉलेज होती है उन लोगों का। वैसे तो मुझे पता है सारे मुस्लिम ही होंगे यहाँ पर। सॉरी पहले ये 2021 की ये भी मेरी फैमिली पढ़ मैंने मांगा, वैसे मेरी फैमिली मुझे नहीं खाती गुस्सा। ऐसी बात ये वीडियो में बना रही हूँ। तो ये इस्लामियत आ जाती है। अच्छा आप देखते हैं यहाँ पर आपको सोचते ही सुनते हैं सब मिलेगा। बच्चों को पढ़ना तो है ही नहीं, बच्चों को बस ये कीड़ा मकोड़े बनाने हैं, शाहकार बनाने हैं। छोड़ो सही गाइस। तो यहाँ पर आपको वही ऑथर्स मिलने को देखने को मिलते हैं। ये यहाँ पर फहरिस्त। अच्छा इसमें मुझे वैसे इस्लामिक की जो बुक्स होती है ना वो काफ़ी अच्छी लगती है, इसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन होती है हमारे लिए। मैंने तो हर क्लास में नहीं की इन्फॉर्मेशन की। गाइस आपको जो बैक में साउंड आ रहा है ना, इसको थोड़ा इग्नोर कर दीजिएगा। क्या करें, मेरी सिस्टर भी बोलना चाहती है, मैं उससे कह रही थी मुझे बोल। तो यहाँ पर इसमें वो सबसे पहला जो हमारा बाब होता है वो होता है इसका तौहीद का होता है। दूसरा बाब किसका होता है, इबादत का होता है। फिर तीसरा सीरत का ये होता है, मतलब जैसे हमारे नबी के बारे में होता है। उसके बाद बाब 4 होता है जो कि किसके बारे में होता है, इंसानियत नहीं है, उसका नाम कुछ और था। अच्छा ये होता है हाँ अखलाक और अदाब होता है, ये मुसलमानों का अखलाक और अदाब इंसान का। उसके बाद जो बाब 5 होता है ना, उसमें वो क्या होता है, उसके अंदर हम इसका नाम है हिदायत के सरचश्मे मशायर इस्लाम। मतलब इसमें इस्लाम के काफ़ी मशहूर शख्सियात का जिक्र होता है। तो मुझे इस्लामिक की बुक्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और वैसे हमें शुरू में तो वैसे इसके अंदर सूरतें देखने को मिलेंगी। हाँ सूरतें देखने को मिलेंगी। बस इस्लामिक तो कोई अभी बस आई नहीं अच्छी, हम सबका मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट। अच्छा ये बुक देखते हैं ये किसकी है, ये भी 2021 की है। ये भी मेरी है, ये थी 20,236 की। अच्छा वैसे आजकल ना बहुत सर्दी चल रही है, क्या हो रही है। अच्छा अगर आप लोग देख सकते हैं, मेरा नाम कहा था, मेरी बहन ने यहाँ पर केक काट कर, यहाँ पर भी ये काट के क्या करें, मेरे बच्चे पढ़ क्या रहे, मतलब वही छाप रहे, सॉरी भूल जाते
जाती है बार बार कि हम तो छाप रहे हैं। इसमें 12 यूनिट्स देंगे। वैसे मुझे एक बात है, मुझे गवर्नमेंट का जो है वो कोर्स ओवरऑल अच्छा लगता है। मैं जानती हूँ इसमें न्यू टेक्निक्स नहीं होती, न्यू टेक्नोलॉजीज हमें चीज़ें नहीं बताई होती, बट स्टिल आई लाइक देयर कोर्स। तो मुझे गवर्नमेंट के कोर्स से कोई मसला नहीं, मुझे जो मसला है ना वो इनके क्या बोलूँ मैं, इनके जो एजुकेशन में जो इन्होंने लोग भरे हुए हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, पता नहीं उसको, जो एजुकेशन के ऑफिसर्स वगैरह जो सहूलत है हमें प्रोवाइड नहीं करेंगे। हम किस तरह से पढ़ते हैं वो मूवी मैंने आपको बताई, अलग से हम लोग पढ़ रहे हैं वो, मतलब ऐसे में किसका दिल चाहेगा पढ़ने का, इसमें सिर्फ और सिर्फ बेजारियत होती है। ऊपर से टीचर्स, आप टीचर का हाल देख लें, जैसे वो सिर्फ पढ़ा रही है, सिर्फ किसी को टॉर्चर करना है, अपने घर पर आके यहाँ पर हम बच्चों को निकालना है। बस और क्या बताऊँ मैं आपको, यही ज़िंदगी है हमारे यहाँ स्टूडेंट की, चाहे वो स्टूडेंट 1 का हो या फिर वो स्टूडेंट 10 का ही क्यों ना हो, इसका यही हाल है। सुकून जो मिलता है ना आगे उससे मेरे भाई कॉलेज में मिलता है। अब वो भी हमारे यहाँ ये सिस्टम है कि हमारे यहाँ जो है वो हमारे कॉलेज में आके क्या सिस्टम चल जाता है, क्या रिवाज है हमारे कॉलेज में आके पानी एडमिशन ले लो तो भूल जा सकते, बट मैंने वही कहते हैं भाई सकूँ। तो अच्छा अब यहाँ पर मैं आपको कॉपी करने की हाल करने बहन की, इसलिए मैंने आपको कहा कि बच्चों के साथ छापना होता है, मेरी बहन को मैं पहले आपको पानी क्या जो मैंने मेरी बहन का ये मतलब कलरफुल इंडेक्स बनाया हुआ है एंड सच कहूँ तो आई रियली लाइक इट। देख सकते हैं हम लोग कितने सारे चैप्टर्स देंगे। यहाँ पर मेरी बहन ने काफ़ी प्यारी पिक्चर्स लगाई हुई है। मैं तारीफ ही करना चाहूँगी, लेकिन मेरी जो सिस्टर है ना वो काम अच्छा करती है, मुझे अच्छा लगता है, काफ़ी कलरफुल ये खूबसूरत लगता है, मुझे हेडिंग बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पर इसके नीचे ने मिस्टेक निकाली हुई है, इसे शोशा बना दिया था शायद, दुश्मन लिखा। चलो दे सकते हैं। मैं आपको ओवरऑल दिखाना चाहती हूँ कि मैं अगर फुर्सत से दिखानी पड़ेगी तो मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है टाइम लग जाएगा। फिर भी अगर आपको फुर्सत से भी चाहिए हो तो मुझे बता दीजिएगा। कि यहाँ पर तो इसने पूरी नज़र भी उठा के लगाई है, आपका नहीं पूरी नज़र, काम का पता नहीं है, काम प्रॉपर पूरा मतलब बेडशीट सारी से लगानी है पूरी। बस और बस यही है, ये नक्शे काट के रखे हुए हैं, मतलब बच्चों को क्वेश्चन नहीं है क्या किस चीज़ का है क्या नहीं है। यहाँ पर और दिखा, ये जो चीज़ देख रहे हैं ना आप, ये बहुत ही खूबसूरत चीज़ है, बिलीव बहुत ही खूबसूरत चीज़ देखने वाले हैं आप। तारीफ नहीं कर रही मैं, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। तो ये इसका स्टडी का जर्नल रहेगा। और यहाँ पर ये जो कवर वगैरह मैं चढ़ाती नहीं, ये जो कवर तो मैं ही चढ़ाती हूँ, इसको नहीं आती। ये पिक्चर्स लगाई थी तो पैसे जिन्होंने स्टार करा था, वरना वो इसके जर्नल मतलब आप टीचर का टॉर्चर देखें, हर बात को तो मुझे सुनने को मिलता है, आप गवर्नमेंट में पढ़ रहे हो, ताने सुनने को मिलते हैं हमारे को, गवर्नमेंट में पढ़ रहे हो ये वो, हमें बात पे तो हमारी ऐसे याद दिलाई जाती है गवर्नमेंट शौक आ रहा है गवर्नमेंट में पढ़ने का हमारे को। बहरहाल ये क्या बोलूँ मैं, ये क्या है, तस्वीरें लगी हुई है यहाँ पर। इसको तो मैं आपको एक पेज दिखाना चाहती हूँ, एक पेज बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, कितनी खूबसूरत तस्वीरें लगाई हैं। मेरी बहन को ना तस्वीरें लगाने का बहुत ही शौक है। यहाँ पर ग्लोब बनाया था मेरी बहन ने, मिलने आता है तो बनाया, ये मैप लगाए हुए हैं, तो आई रियली लाइक इट। ये जल्दी आप लोग देखना है, मेरी बहन ने इसके अंदर बहुत ज़्यादा पिक्चर्स लगाए हुए, तस्वीरें नहीं बोलते हैं तो इस तरह से ड्रॉ करती है कि लाइक पेज पिक्चर्स ऑन हर जर्नल। ऐसे जब मैं थी ना, मैं भी मुझे जो रियल एक पढ़ने का शौक था ना वो 8 तक था। क्यों था वो मैं आगे आपको बताऊँगी। पहले आप लोगों को ये दिखाना चाहती हूँ ये पिक्चर्स। अच्छा ये वही पॉल्यूशन आ गई, मतलब स्टडी हो, इंग्लिश हो, इस्लामिक, हिंदी, कुछ भी हो, पॉल्यूशन एंड पॉल्यूशन, बट स्टिल हमारा जो हाल है वो इसी तस्वीर की तरह ही है। और बस आगे चलते हैं, ये मैप्स लगाए हुए, ये पिक्चर्स यहाँ पर। अच्छा 6 मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगी, ये बंदर मुझे बहुत क्यूट लगते हैं, क्योंकि ये बंदे क्या कर रहे हैं, इसकी सर में
बहुत ज़्यादा क्यूट लगती है। पहले ही मैंने लगाई, फिर मेरी सिस्टर ने लगाई, वो लगा रही है। मेरे रूम में से फाड़ फोड़ मेरे जर्नल में से फाड़ फूड़ के, मेरे जर्नल का कचरा करके अपने जर्नल को बाग बनाती है। क्योंकि पहले ये सारी तस्वीरें मेरे में लगी हुई थी, अब इसने लगा ली। लेकिन इसको पढ़ने का तो है नहीं, बस इसको क्या मतलब किसी को नहीं है पढ़ने का। लेकिन मेरी जो सिस्टर में एक बात है ना, वो ये है कि उसको पढ़ने का शौक है। शौक मतलब नहीं, उसको पढ़ना, क्या बोलूँ मैं, समझ नहीं आ रहा मुझे। उसको पढ़ना अच्छा लगता है, तारीफ नहीं करी, लेकिन आप उसके काम से देख सकते हैं कि मतलब मेरी जो बहन है ना, बताओ उसके क्या, मेरी जो बहन है ना पढ़ने में, मैं मेरी सिस्टर हो गई, हम लोग पढ़ने में जो है ना वो सोएंगे। मतलब हम नॉर्मल एवरेज पढ़ते हैं ना, हम ज़्यादा डरेंगे ना ही हम ज़्यादा ब्राइट स्टूडेंट हैं। जैसे मैं आपको बताऊँ, मेरी बहन जो आई थी ना, अभी क्या आई थी वो, हाँ अभी 8th क्लास में मिड टर्म्स हुए थे अभी हमारे, वो आई थी। उसका आउट ऑफ पीपल कितने थे, 49 थे। 49 में से मेरी बहन का जो आया था वो 5th रैंक आया था। आपको पता है 49 में से 5th मीन्स शी इज अ गुड स्टूडेंट। तो यहाँ पे पिक्चर्स लगी हुई हैं। जिसमें कागज लगाए हैं, ये देख, तस्वीरों से इतना प्यार है, जगह नहीं थी तो यहाँ लगा दी। और बस मैं आपको क्या क्या बताऊँ आगे। अच्छा शायद पिक्चर्स खत्म हो गई है, लेकिन ये जर्नल मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो दिल भी नहीं चाहता इस तरह की चीज़ों को रद्दी में देने का, लेकिन फिर भी अम्मी जब करेंगी कि निकालो तो फिर निकालना पड़ेगा। और ये मैंने क्या दिखाती हूँ, ये है हमारे बच्चों का हाल। फ्रंट पेज पे ही ये इन्होंने लिखा हुआ है, क्योंकि शायद इनके पर्चे खत्म हो गए थे, क्या हो गया था, कोई मसला नहीं है। यहाँ पर भी इंडेक्स कलरफुल बनाया हुआ था मेरी बहन ने। और मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ, मतलब हर सब्जेक्ट में इसने ना इतनी सारी जो है ना पिक्चर्स लगाई हैं। ये तस्वीरें लगाई हुई है। अच्छा तस्वीरें थोड़ी आगे लगाएंगे। ये है तस्वीरें, यहाँ से तस्वीरें स्टार्ट करी हुई है। चैप्टर का नाम भी अच्छा कि बुक में से लेके लगाया हुआ है, क्योंकि बच्चों को बस मतलब क्या करना है, तस्वीरें चिपकाएंगे जैसे टीचर ने कहा है, वरना उनके ऊपर कोई जबर होगा। कोई मैं रिस्पेक्ट करनी चाहिए उन टीचर्स की, लेकिन मतलब टीचर की भी हमें धमकियाँ बहुत सुनने को मिलता है। आपको पता है गवर्नमेंट का चाइल्ड होना भी ना, गवर्नमेंट का नहीं मतलब गवर्नमेंट स्कूल का चाइल्ड स्टूडेंट होना भी ना इतना इजी टास्क, दैट वाज सच अ डिफिकल्ट थिंग। और ये जो ड्राइंग आप देख रहे हैं मेरे भाई ने बनाई थी, आई डोंट नो कि इसने ये क्या बनाया है, मैंने उसे एक्सप्लेन दिया खुश होने के लिए। आसमान पे सितारे जड़ती है, इतने सारे सितारे तो मैंने कभी नहीं देखे, लेकिन मेरे भाई ने सारे सितारे बना दिए। वैसे इसका इंसान देखना है, जिसके पैर जो है ना वो टेढ़े होंगे, क्योंकि वो चुड़ैल ली है। मेरे भाई को पता नहीं इसने चुड़ैल बना दी, लेकिन ऐसे भी कुछ तस्वीरें ली है मेरी सिस्टर ने, क्योंकि ये भी उसको लगानी होंगी आगे, जब भी दौरा पड़ा तो और लगाने का लगा लेगी वो। लेकिन एक बात है, मुझे बहुत अच्छा लगता है मेरी बहन जो है वो पढ़ने में अच्छी है, सोएगी। मतलब जैसे मैंने आपको कहा कि अच्छी मतलब एवरेज है पढ़ने में, रैंक अच्छा आता है। मतलब बाकी स्टूडेंट वो तो इतने भी काबिल नहीं होते कि वो रीडिंग कर सके।